दोस्तों, दुनिया में तमाम तरह के वैश्विक पंखे चल रहे हैं। दुनिया अपनी अपनी सुरक्षा और ताकत बढ़ाने में लगी है और इसी बीच भारत ने एक और सुपर धमाका कर डाला है। यूं समझ लीजिए कि चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो चीन पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ठोकने के लिए भारत में पहले से मौजूद S-400 आकाश मिसाइल डिफेंस, बराकेट और बाकी अन्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ अब एक और ऐसा मिसाइल डिफेंस भारत की धरती पर उतरने वाला है जिसके बारे में यकीनन आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। जी हां, अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश भी अब भारत की इस नई चाल को देखकर अपना सिर खुजला रहे हैं, क्योंकि भारत अपनी एयर डिफेंस ताकत को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर चुका है। इसी कड़ी में एक ऐसा घातक सिस्टम सामने आया है जिसे नाम दिया गया है ज्वाला एयर डिफेंस सिस्टम। अभी तक भारत के पास आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे मिड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिनकी रेंज करीब 25 से 50 किलोमीटर तक होती है। लेकिन अब इस ज्वाला के जरिए भारत उस खाली जगह को भरना चाहता है जो मिड रेंज और लॉन्ग रेंज यानी S-400 के बीच में एक गैप की तरह बनी हुई थी। सीधी भाषा में समझो तो ये सिस्टम लगभग 70 से लेकर 250 किलोमीटर तक के टारगेट को हवा में ही खाक करने की ताकत रखता है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट हो, कोई खतरनाक ड्रोन हो या फिर कोई तेज रफ्तार क्रूज मिसाइल, ये ज्वाला उसे सीमा पार करने से पहले ही मिट्टी में मिला देगी। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हमारे पास पहले से ही दुनिया का सबसे बेहतरीन S-400 मौजूद है, तो फिर हमें इस नए सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या रूस और अमेरिका के सिस्टम में कोई ऐसी कमी रह गई थी जिसे भारत अब खुद पूरा करने जा रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम उस रात से पर्दा उठाएंगे जो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा चुका है। ये कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत के उस चक्रव्यूह की जिसे भेदना अब नामुमकिन हो चुका है। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि आखिर इस ज्वाला की जरूरत हमें पड़ी ही क्यों? देखिए, आज के दौर में युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब दुश्मन सामने से आकर हमला नहीं करता, बल्कि वो मीलों दूर बैठकर बटन दबाता है और मिसाइलें या ड्रोन भेज देता है। दिक्कत यह है कि अगर आपके पास सिर्फ बहुत पास वाली मिसाइलें हों या सिर्फ बहुत दूर वाली, तो बीच में एक ऐसा रास्ता बच जाता है जहां से दुश्मन की मिसाइल बचकर निकल सकती है। इसी को डिफेंस की भाषा में गैप कहते हैं। भारत इसी गैप को भरने के लिए ज्वाला को तैयार कर रहा है। आज 2026 के इस दौर में जब हमारे पड़ोसी देश नई नई तकनीक वाले ड्रोन और मिसाइलें ला रहे हैं, तब भारत का ये मल्टीलेयर शील्ड प्लान गेम चेंजर साबित होने वाला है। जरा सोचिए, दुश्मन का एक विमान सीमा की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले उसे S-400 या प्रोजेक्ट कुशा की नजरें पकड़ेंगी, जो बहुत दूर से ही उस पर निशाना साध लेंगी। अगर वो वहां से किसी तरह बच निकला, तो फिर उसका सामना होगा हमारी इस ज्वाला से। और अगर चमत्कारिक रूप से वो वहां से भी निकल गया, तो आकाश और क्विक रिएक्शन मिसाइलें उसे राख करने के लिए तैयार खड़ी होंगी। यानी दुश्मन चाहे किसी भी दूरी से आए, उसे मौत के कई दरवाजों से होकर गुजरना पड़ेगा। ज्वाला की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। यानी इसे बनाने के लिए हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। भारत की अपनी कंपनी IG डिफेंस ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि ये न सिर्फ एक मिसाइल है, बल्कि एक तरह का वन वे अटैक ड्रोन भी है। आप इसे एक ऐसा शिकारी कुत्ता समझ सकते हैं जो हवा में उड़ते हुए शिकार को ढूंढता है और जैसे ही मौका मिलता है उसे खत्म कर देता है। इसकी तकनीकी गहराई में जाएं तो इसमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बला है? तो इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे आपकी स्पोर्ट्स बाइक में टर्बो बटन होता है। मिसाइल लॉन्च होने के बाद पहले एक बार जोर से धक्का खाती है और जब वो टारगेट के करीब पहुंचती है तो इसका दूसरा हिस्सा उसे फिर से एक जबरदस्त रफ्तार देता है। इससे होता यह है कि दुश्मन का जहाज अगर बचने के लिए कलाबाजियां भी खाएं, तो भी ये मिसाइल अपनी रफ्तार और मुड़ने की क्षमता से उसे घेर कर मारती है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज में किसी भी उड़ती हुई चीज को खत्म कर सकती है। ऊंचाई के मामले में भी ये 50 मीटर की कम ऊंचाई से लेकर 20,000 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई तक जा सकती है। यानी चाहे दुश्मन का कोई ड्रोन जमीन से सटकर चुपके से आने की कोशिश करे या कोई जासूसी विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा हो, ज्वाला की नजरों से बचना नामुमकिन है।
यह सिस्टम इतनी तेजी से काम करता है कि दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। जैसे ही रडार पर कोई खतरा दिखता है, महज 15 सेकंड के अंदर यह मिसाइल लॉन्च हो जाती है। 15 सेकंड, इतने समय में तो आप शायद ठीक से सांस भी ना ले पाएं और वहां दुश्मन का काम तमाम हो चुका होगा। अब बात करते हैं इसके सबसे खतरनाक हिस्से की, जिसे टेक्निकल भाषा में ऐसा सीकर कहते हैं। ये इस मिसाइल की वो आंखें हैं जो कभी धोखा नहीं खाती। चीन अक्सर डींगे हाँकता है कि उसके पास ऐसे सिस्टम हैं जो हमारे रडार को जाम कर देंगे, यानी हमें अंधा कर देंगे। लेकिन ज्वाला में लगा ये नया रडार सिस्टम जैमिंग प्रूफ है। ये दुश्मन के सिग्नल को पहचान कर उसे बाईपास कर देता है और सीधे निशाने पर जाकर लगता है। इसमें कू बैंड और एक्स बैंड की तकनीक इस्तेमाल हुई है, जो बहुत छोटे और बहुत तेज उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स को भी साफ साफ देख लेती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पाकिस्तान छोटे छोटे सुसाइड ड्रोन भी भेजता है, तो ज्वाला का रडार उन्हें एक एक करके पहचान लेगा और हवा में ही उनके चीथड़े उड़ा देगा। इस सिस्टम का वजन और इसमें लगा बारूद भी बड़े कमाल का है। इसमें लगभग 55 से 60 किलो का ऐसा हाई एक्सप्लोसिव मसाला भरा गया है जो फटने के बाद लोहे के हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। ये टुकड़े एक चादर की तरह फैल जाते हैं और दुश्मन के जहाज या मिसाइल के परखच्चे उड़ा देते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ हवा में मार करने के लिए नहीं है। भारत ने इसे सरफेस टू सरफेस, यानी जमीन से जमीन पर हमला करने के लिए भी तैयार किया है। यानी अगर जरूरत पड़ी तो ये सीमा पार दुश्मन के बंकरों या उनके अड्डों को भी तबाह कर सकता है। ये एक ऐसी हाइब्रिड ताकत है जो भारत को दुनिया के बहुत कम देशों की कतार में खड़ा कर देती है। ज्वाला की तैनाती का असर क्या होगा, जरा इस पर गौर कीजिए। आज 2026 में भारत की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। चीन ने LAC पर अपने एयरबेस मजबूत कर लिए हैं। ऐसे में भारत को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो सस्ता भी हो और जिसे कहीं भी आसानी से ट्रक पर लाद कर ले जाया जा सके। ज्वाला ठीक वही काम करता है। इसे पहाड़ों की चोटियों पर या रेगिस्तान की तपती रेत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसके रडार की रेंज 150 किलोमीटर तक है और ये 360 डिग्री यानी चारों तरफ नजर रख सकता है। यानी पीछे से भी कोई हमला करने की सोचेगा तो उसे भी ये पकड़ लेगा। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम सचमुच एक ड्रोन है या एक मिसाइल? दरअसल ये इन दोनों का एक जबरदस्त मिश्रण है। इसमें एक ऐसी खूबी है जिसे लॉयटरिंग म्यूनिशन की झलक कहा जा सकता है। यानी ये कुछ समय तक हवा में रहकर सही मौके का इंतजार कर सकता है और फिर झपट्टा मार सकता है। ये भारत की उस सोच को दिखाता है जहां हम अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि दुश्मन के दिमाग से खेल रहे हैं। जब दुश्मन को पता ही नहीं होगा कि सामने से आने वाली चीज एक मिसाइल है जो तुरंत फट जाएगी या एक ड्रोन है जो उसे ढूंढ रहा है, तो उसका डरना लाजमी है। भारत का यह कदम पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे हालातों ने हमें सिखा दिया है कि आप किसी दूसरे देश की मिसाइलों पर हमेशा के लिए निर्भर नहीं रह सकते। अगर कल को रूस ने सप्लाई रोक दी या अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी तो हमारा क्या होगा? इसीलिए ज्वाला जैसे स्वदेशी सिस्टम भारत की असली आजादी की ढाल है। यह सिस्टम भारत के उस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है जहां S-400, आकाश और ज्वाला सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। अगर एक सिस्टम से कोई जानकारी मिलती है तो वो तुरंत दूसरे सिस्टम को ट्रांसफर हो जाएगी। ये एक ऐसा डिजिटल सुरक्षा तंत्र है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ज्वाला की एक और खास बात है इसका रिएक्शन टाइम। आधुनिक युद्धों में जीत उसी की होती है जिसकी पलकें बाद में झपकती हैं। अगर दुश्मन की मिसाइल की रफ्तार सुपरसोनिक है तो आपके पास सोचने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड होते हैं। ज्वाला का ऑटोमेटेड सिस्टम बिना किसी इंसानी देरी के खुद फैसला लेने में सक्षम है। जैसे ही इसके रडार को कंफर्म होता है कि आने वाली चीज एक खतरा है, यह खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। यह तकनीक भारत को उन देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर ले आती है जो भविष्य की लड़ाइयों के लिए आज ही तैयार हैं। दोस्तों, 2026 का भारत वो नहीं है जो सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर छुपकर बैठता था। आज का भारत वो है जो अपनी रक्षा के लिए दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी खुद बना रहा है। ज्वाला एयर डिफेंस सिस्टम इसी नए भारत के तेवर का प्रतीक है। चीन ने सोचा था कि वो ड्रोन की फौज भेजकर हमें परेशान कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत ने पहले से ही
उसकी हर चाल का तोड़ निकाल रखा है। यह सिस्टम न केवल हमारी सेना की ताकत बढ़ाता है, बल्कि हमारे देश के उन इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की काबिलियत पर भी मुहर लगाता है जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया है। अब जरा कल्पना कीजिए, सीमा पर सन्नाटा है और अचानक दुश्मन की तरफ से दर्जनों ड्रोन की एक लहर आती है। पहले के समय में ये एक बड़ा सिरदर्द हो सकता था, लेकिन आज हमारे पास ज्वाला है। जैसे ही ये ड्रोन सीमा के करीब आएंगे, ज्वाला के रडार उन्हें ट्रैक करेंगे और फिर शुरू होगा एक ऐसा खेल जिसे देखकर दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। एक के बाद एक मिसाइलें निकलेंगी और आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। हर एक मिसाइल अपने टारगेट को ढूंढकर उसे राख कर देगी, और ये सब कुछ इतनी शांति और सटीकता से होगा कि पीछे बैठी भारतीय सेना को अपनी चाय का कप भी नीचे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो है आत्मनिर्भर भारत का असली पावर। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक सिस्टम बना लेने से हम पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं? क्या चीन के पास इसका कोई तोड़ नहीं होगा? सच तो यह है कि सुरक्षा की ये रेस कभी खत्म नहीं होती। आज अगर हमने ज्वाला बनाया है तो कल दुश्मन कुछ और लाएगा। लेकिन भारत की रणनीति अब प्रोएक्टिव हो गई है। हम अब हमले का इंतजार नहीं करते, हम सुरक्षा की इतनी परतें बिछा देते हैं कि हमला करने वाला खुद 100 बार सोचे। ज्वाला की सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि वो मिसाइल गिराता है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी जीत ये है कि इसकी मौजूदगी से ही दुश्मन के मन में खौफ पैदा हो जाता है। वो जानते हैं कि अब आसमान में कोई गैप नहीं बचा है। ज्वाला एयर डिफेंस सिस्टम की एक और बड़ी ताकत इसका कम खर्च होना है। S-400 जैसे बड़े सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है। छोटे मोटे ड्रोन को गिराने के लिए इतनी महंगी मिसाइल का इस्तेमाल करना समझदारी नहीं है। ज्वाला इस समस्या का हल है। ये एक किफायती लेकिन बेहद असरदार विकल्प है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़ी संख्या में इन सिस्टम्स को बॉर्डर पर तैनात कर सकते हैं। जहां पहले हम सिर्फ कुछ खास जगहों को सुरक्षित रख पाते थे, अब हम अपनी पूरी सीमा को एक अभेद्य दीवार में बदल सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में IG डिफेंस का रोल भारत के प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती ताकत को भी दर्शाता है। अभी तक रक्षा क्षेत्र में सिर्फ सरकारी कंपनियों का बोलबाला था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी ऐसे हथियार बना रही हैं जो दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और मेक इन इंडिया की असली सफलता है। इससे न सिर्फ हमारी सेना को हथियार मिल रहे हैं, बल्कि देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं और हमारा पैसा देश के अंदर ही रह रहा है। भविष्य में ज्वाला के और भी कई वर्जन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि इसे हमारे युद्ध पोतों पर भी तैनात किया जाए, ताकि समुद्र में भी हमारी सुरक्षा अभेद्य हो सके। जिस तरह से इसका डिजाइन लचीला रखा गया है, उससे साफ है कि भारतीय सेना इसे अपनी हर जरूरत के हिसाब से ढाल सकती है। ये एक ऐसा बहुमुखी हथियार है जो आने वाले दशकों तक भारत के आसमान का रखवाला बना रहेगा। भारत के इस नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने यह साबित कर दिया है कि जब इरादे मजबूत हों तो संसाधन खुद ब खुद बन जाते हैं। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। कई छोटे देश पहले से ही भारत के इन स्वदेशी सिस्टम्स में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। जो भारत कभी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था, आज वो दुनिया को हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है। ज्वाला सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास की गूंज है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला सिस्टम युद्ध के पूरे समीकरण को बदल सकता है। भारत की ये ज्वाला अब उन लोगों के मंसूबों को जलाकर राख करने के लिए तैयार है जो हमारी तरफ टेढ़ी नजर से देखने की हिम्मत करते हैं। हमें गर्व होना चाहिए अपनी सेना पर और उन वैज्ञानिकों पर जिन्होंने दिन रात एक करके हमें ये सुरक्षा कवच दिया है। पर क्या आपको लगता है कि ज्वाला के आने के बाद अब हमें S-400 जैसे विदेशी सिस्टम्स की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर हमें अभी और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये भी जरूर साझा करें। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों, अभी तो भारत के कई और राज खुलने बाकी हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत एक ऐसे खुफिया वेपन पर काम कर रहा है जो बिना किसी मिसाइल के ही दुश्मन के जहाजों को हवा में पिघला सकता है? क्या है वो टेक्नोलॉजी और कब तक होगी उसकी तैनाती? हमारे अगले वीडियो में हम इसी पर से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और भारत की इस गौरवशाली यात्रा का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत। ज्वाला एयर डिफेंस सिस्टम की हर एक बारीकी को समझने के बाद एक बात तो साफ है कि 2026 का ये नया भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। हमने अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर भरोसा करना छोड़ दिया है
और अब हम खुद अपनी किस्मत लिख रहे हैं। दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, जब तक ज्वाला जैसी ताकतें हमारे पास हैं, भारत का बाल भी बांका नहीं हो सकता।